गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम लोग टर्म सेकंड का एक टॉपिक है आपका फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स है ना। 9th क्लास में पॉलिनोमियल नाम का एक टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमने यहाँ पर आपका डाल दिया टर्म सेकेंड। ये आपका कौन सा टर्म है? टर्म सेकेंड। और टर्म सेकेंड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या है आपका ये? पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है कि ये जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का मीन क्या होता है, कि पॉलिनोमियल का मीन क्या होता है। पॉलिनोमियल का मीन होता है अ पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, a polynomial is a algebraic expression, या फिर बोलेंगे a polynomial is a mathematical operation। या तो बोलेंगे algebraic expression या फिर बोलेंगे mathematical operation। is a mathematical operation, ऑपरेशन नहीं, सॉरी, एक्सप्रेशन रहेगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू और मोर algebraic expression एक्सप्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? टर्म लिख लेंगे। एल्जेब्रिक टर्म्स दैट आर एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और इसमें एक कंडीशन क्या होती है? नो डिवीज़न अलाउड। डिवीज़न को अलाउड नहीं किया जाता है। किसको नहीं अलाउड किया जाता है? डिवीज़न को अलाउड नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नो डिवीज़न अलाउड लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। क्या मैंने बताया? अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू और मोर algebraic टर्म्स दैट आर एडेड सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, नो डिविजन्स अलाउड। कहने का मीन क्या है इसमें कि एक पॉलिनोमियल जो है वो मैथमेटिकल्स ऑपरेशन है कि जिसमें कंटेन टू और मोर algebraic टर्म्स, जिसमें दो या दो से अधिक algebraic टर्म्स का कंटेन किया जाता है, दैट आर एडेड, जो कि एडेड के थ्रू हो सकता है, सब्ट्रैक्टेड के थ्रू हो सकता है और मल्टीप्लाइड के थ्रू भी हो सकता है। बट इसमें डिवीज़न जो है वो आपका अलाउड नहीं किया जाता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब इसमें बेटा देखो एक वर्ड आया आपके पास में। क्या वर्ड आया बेटा? टर्म। क्या वर्ड आ गया कि टर्म आखिर में होता क्या है ना। तो टर्म हम लोग क्या जानेंगे कि टर्म जो होता है वो हम लोग लिखेंगे द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म के बारे में लिखेंगे द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने लिखा यहाँ पर टर्म द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल separated, the part of a polynomial separated by प्लस साइन और माइनस साइन। क्या हो गया बेटा? द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। ठीक है ना, इतना हुआ। अब जैसे हमने क्या बताया आपको, मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया किसका? पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये आपके पास में एक हो गया एग्जाम्पल पॉलिनोमियल। जैसे मैंने क्या बोला? 7x² प्लस 8x प्लस 3, ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? आपका
एक आपका पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया कि टर्म क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। तो ये आपका क्या हो गया, अगर मैं इसमें टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 7x² हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 3 आपके ये आपके क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा एक वर्ड आपके पास में आता है कोफिशिएंट। ठीक, पहले इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिया गया है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल होता है क्या है, अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल ऑफ एक्सप्रेशंस दैट कंटेन्स 2 or more algebraic terms that are added, subtracted और multiplied but no division allowed। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग, A polynomial is a mathematical expression। बोलिए सभी लोग बेटा, a polynomial is a mathematical expressions that contains। तो याद करने का मेथड क्या है कि a polynomial, एक बार माइंड को सेटअप कीजिएगा, a polynomial is a mathematical expression। क्लियर हुआ ना, मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्योंकि मैथ का वर्ड है तो हमने केवल इतना ही याद रखना। अब पॉलिनोमियल पढ़ना किस टॉपिक के बारे में, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल किस में इंक्लूड किया गया बेटा, मैथमेटिकल में। तो हमने कैसे याद किया, अब पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशंस, इतना हुआ ना। अब पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दैट कंटेन, ठीक, दैट कंटेन तक ये आपको ऐड करना, 2 or more algebraic terms, 2 or more algebraic terms that are added, subtracted और multiplied, no division allowed। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद में एक वर्ड हमने सीखा जाना, यहाँ पे क्या है बेटा, टर्म। क्या है इसमें, एक टर्म। तो टर्म में हमने देखा द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो एक हमने यहाँ पर क्या ले लिया, पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया, क्या दिया गया है, 7x² प्लस 8x प्लस 3। ये आपका क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें हम लोग टर्म्स की बात करें तो क्या है, एक तो ये टर्म हो गया 7x², एक टर्म हो गया 8x, और एक क्या हो गया 3। ये आपके क्या हो गए बेटा, टर्म्स। क्या हो गए ये आपके टर्म्स। ठीक है, अब इस वीडियो को आप लोग पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद में ये सारा कुछ लिख लो। देखो मैं साइड में भी हो गया हूँ, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, जल्दी से पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लो जल्दी से, तब तक मैं फिर इसको मैं रफ करके आगे के पार्ट्स को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, तो हम लोगों ने मैंने इसको रफ कर दिया है। अब इसके आगे का हम लोग क्या सीखेंगे कि एक वर्ड आता है आपके पास में कोफिशिएंट। क्या वर्ड आता है आपके पास में, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मैं कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो कोफिशिएंट भी बेटा सभी टर्म का एक पार्ट होता है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में रहता है, प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ईच टर्म हैज़ कोफिशिएंट। क्या लिख सकता हूं मैं, ईच टर्म हैज़ कोफिशिएंट, ईच टर्म हैज़ कोफिशिएंट विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म which is in product form of a variable part। ठीक है ना, तो अब इसके बारे में समझेंगे। क्या बोला गया है, कोफिशिएंट होता क्या है, ईच टर्म हैज़ कोफिशिएंट, की सभी टर्म्स के पास में क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। विच इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि किस फॉर्म में होता है, प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, ऑफ वेरिएबल पार्ट। और कौन से किसके पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट के प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें टर्म्स क्या क्या है बेटा, 7x² है, 5x है, और क्या है 3 है। ये आपके पास में 3 टर्म हो गए, और 3 टर्म्स के हम लोग क्या निकालेंगे बेटा,
कॉफिशिएंट निकालें। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो कितना हो जाएगा बेटा 5, देखो एक्स के साथ में कितना लिखा हुआ है 5। अगर मैं इसी वाले एक्सप्रेशंस में आपसे पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ बाई कितना होगा, तो ध्यान दो बेटा क्या इस वाले एक्सप्रेशन में आपके पास में बाई लिखा हुआ है क्या, कहीं पर बाई तो लिखा ही नहीं है, और जब बाई लिखा नहीं है तो फिर कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना या नहीं हुआ, तो इतना लिख लो। अब इसके बाद में हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में समझें, क्योंकि अब हमारे पास में एक क्या वर्ड आ गया बेटा वेरिएबल, क्या आ गया वेरिएबल। तो अब वेरिएबल वर्ड आया कहाँ से वो हम लोग देखेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल पार्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो अब वेरिएबल पार्ट पढ़ने के लिए देखो कैसे करेंगे कि वेरिएबल पार्ट पढ़ने के लिए हम लोग जानेंगे टर्म्स के बारे में। अभी मैंने आपको टर्म्स के बारे में क्या लिखाया था, द पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, क्या लिखाया था बेटा मैंने टर्म्स के बारे में, अ पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल which is separated by प्लस और माइनस साइन। यही तो मैंने सिखाया था अभी, यही तो अभी मैंने सिखाया था कि प्लस और माइनस साइन होता है। अब देखो हम लोग सीखेंगे टर्म्स के टाइप, कितने टाइप के आपके टर्म्स होते हैं। तो देखो मैंने एक यहाँ पर एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये आपका क्या है टर्म्स, और टर्म्स आपके कितने टाइप के होते हैं 2 टाइप के। एक क्या होते हैं बेटा आपके पास में वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल टर्म्स होते हैं, और एक आपके पास में कांस्टेंट टर्म होते हैं। कौन से टर्म होते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल टर्म की डेफिनेशन जानेंगे कि जिसकी वैल्यू लगातार चेंज रहती है, तो हम लोग लिखेंगे दोज टर्म विच आर कंटिन्यूसली चेंज। ठीक है, तो हमने लिखा दोज टर्म्स विच आर कंटिन्यूसली चेंज। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख दोगे, इसके अल्फ़ाबेट्स, क्या लिख दोगे बेटा अल्फ़ाबेट्स। ठीक, अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। जैसे और भी अगर मैं देखूं तो ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं वेरिएबल टर्म्स में। और वेरिएबल टर्म्स भी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं, फर्स्ट आपका आ जाता है बेटा लाइक टर्म्स, क्या आ जाते हैं लाइक वेरिएबल टर्म्स, लाइक वेरिएबल टर्म्स, और दूसरा आ जाता है आपका अनलाइक वेरिएबल टर्म्स, अनलाइक वेरिएबल टर्म्स आ जाता है। ठीक है, तो ये लाइक वेरिएबल टर्म्स और अनलाइक वेरिएबल टर्म्स किस में रहते हैं बेटा, ये आपके रहते हैं ग्रुप में। जैसे कि 5a 3a 27a, देखो सभी का वेरिएबल एक जैसा ही आ रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ये आपके कैसे आ गए लाइक वेरिएबल टर्म। जैसे मैंने बोला 25x² y 3x² y और 9x² y, यहाँ पर देखो x² y, यहाँ पर भी x² y, यहाँ पर भी x² y, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये किसका ग्रुप हो जाएगा लाइक वेरिएबल टर्म्स का हो जाएगा। अगर मैं अनलाइक वेरिएबल टर्म्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 5a 7b 8c, देखो यहाँ a आया, यहाँ b आया, यहाँ c आया, सभी की जगह पर वेरिएबल डिफरेंट आया है। अगर वेरिएबल आपका डिफरेंट आता है तो आप उसे क्या कहोगे अनलाइक वेरिएबल टर्म। ऐसा नहीं है
कि आप इसे बोलो कि ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो है बट कैसा है बेटा, ये अनलाइक वेरिएबल टर्म्स है। ये आपका कैसा है, यहाँ पर सभी वेरिएबल्स आपके सेम आ रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइक वेरिएबल टर्म्स। अच्छा टर्म स्टार्टिंग से देखते हैं, टर्म्स कितने टाइप के हैं आपके पास में, 2 टाइप के टर्म्स होते क्या हैं, अ पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल विच इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। क्या बताया मैंने बेटा, term is a part of a polynomial, term is a part of polynomial which is separated by plus और माइनस साइन। क्लियर हुआ ना, एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, टर्म क्या होते हैं, टर्म इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, बोलिए साथ में बेटा, टर्म इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल which is separated by प्लस और माइनस साइन। अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करता हूं तो टर्म्स आपके कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ टर्म। फर्स्ट वन इज वेरिएबल टर्म एंड अनदर इज constant term. What is variable terms? Those terms which are continuously change known as variable terms. And what is constant term? Then we can say those terms which are not continuously change known as constant term. Like इसका मैं एग्जांपल में क्या देखूंगा, न्यूमेरिक, क्या लिखूंगा मैं इसमें, न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक में जैसे क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 20 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट टर्म में आ जाते हैं। क्लियर हुआ ना। अब आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, मैथमेटिकल्स polynomial is a mathematical expressions that contain 2 or more terms that are added, subtracted, multiplied, not included, divide, है ना। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि टर्म्स आपके क्या होते हैं, तो टर्म्स के बारे में भी मैंने बताया, अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल विच इज सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। इसके बाद में मैंने आपको कॉफिशिएंट के बारे में बताया था कि कॉफिशिएंट, ईच टर्म्स हैज कॉफिशिएंट विच इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी वेरिएबल्स। अब टर्म्स के बारे में फिर वेरिएबल वर्ड आ गया, तो वेरिएबल की वजह से हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, क्या, टर्म का, अ पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ टर्म्स, फर्स्ट वन इज वेरिएबल टर्म्स एंड अनदर इज कांस्टेंट टर्म। दोज टर्म्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली चेंज नोन एज वेरिएबल टर्म एंड दोज टर्म्स व्हिच आर नॉट कंटिन्यूअसली चेंज नोन एज कांस्टेंट टर्म। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो जाती है, दोज टर्म्स व्हिच नेवर चेंज नोन एज कांस्टेंट टर्म्स। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक आ जाएगा। न्यूमेरिक तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि काउंटिंग्स आपका आ जाएगा। और इसमें वेरिएबल्स में भी आपके 2 टाइप के होते हैं, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ वेरिएबल टर्म्स, लाइक वेरिएबल टर्म्स एंड अनदर इज अनलाइक वेरिएबल टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल टर्म्स व्हिच हैव सेम वेरिएबल्स नोन एज लाइक वेरिएबल टर्म्स एंड अनलाइक वेरिएबल टर्म्स। इन अनलाइक वेरिएबल टर्म्स वेरिएबल्स आर डिफरेंट नोन एज अनलाइक वेरिएबल टर्म्स। अब सभी लोग आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि डिग्री क्या होता है। अच्छा, मैं डिग्री को भी आपको यहीं सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका डिग्री दिख रहा होगा, है ना, इतना आपका ये आपका पार्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ डिग्री क्या होता है ना, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बारे में हम लोग जानेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन नोन एज डिग्री। क्या जानेंगे बेटा हम लोग इसमें, द हाईएस्ट पावर ऑफ एन expression known as degree of a polynomial। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल में मैंने जैसे लिखा 8x² + 3x पावर 7 + 9x² तो इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 7, और जब प्रोडक्ट में आपके वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो उसके हम लोग डिग्री को ऐड कर देते हैं, तो 2 ये और 1 ये, तो कितना हो गया 3। अच्छा, चेक करके बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 2, 7 और 3। बेटा सीधी सी बात है 7 है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि हाईएस्ट, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो हियर वी कैन सी
7 इज हाईएस्ट, सो वी कैन से 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं आंसर में लिखूंगा डिग्री इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद में इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप, क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको बहुत कुछ कंटेंट्स मिल जाता है, लेकिन आप इसको देखिए और कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, इसके बाद में रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा, और इसके बाद में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या रहेगा, आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर ना? ठीक। अब मैं इसको, आप लोगों ने आई होप लिख भी लिया होगा, मैं अब इसको रफ करता हूं, और रफ करने के बाद में आप लोगों को मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स आपका कितने टाइप का रहता है। ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का। ठीक है, तो आप अब आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे। वी नो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये बेटा चार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चार्ट कवर कर लिया, समझ लो कि आपने 50% से भी ज़्यादा आपने पॉलिनोमियल चैप्टर कवर कर लेंगे 9th क्लास का। ओके बेटा, तो देखो पॉलिनोमियल्स का अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ट। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट आपका, कि पॉलिनोमियल के चार्ट में हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। चलो देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, जैसे कि हमारे जो टीचर्स रहते हैं वो हम लोगों से पूछ देते हैं कि ये बताओ बेटा कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि फिंगर्स पर काउंट करने लगते हैं। सर मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ऐसे करके काउंट करने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा एक आंसर देना है। क्या रहता है बेटा, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका पॉलिनोमियल होता है बेस्ड ऑन डिग्री। किस पर बेटा ये डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन डिग्री पर। और दूसरा क्या रहता है आपका? बेस्ड ऑन टर्म्स पर होता है। किस पर होता है? बेस्ड ऑन टर्म्स पर। पॉलिनोमियल आपके कहीं पर भी आप पढ़ लीजिएगा, पॉलिनोमियल आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा रहता है? बेस्ड ऑन डिग्री, और सेकंड कौन सा रहता है? बेस्ड ऑन टर्म। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मैंने डिग्री अभी बताई थी। डिग्री को मैंने किससे रिलेट किया था बेटा? पावर से। डिग्री को किससे मैंने रिलेट किया था? पावर से। ठीक, तो अब ये पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कितने टाइप के रहते हैं बेटा? आपके पावर वाले कितने टाइप के रहते हैं? जैसे जिसके ऊपर बेटा सिंगल पावर होती है, जिसके ऊपर 2 पावर होती है, जिसके पास में 3 पावर होती है, जिसके पास में 4 पावर होती है, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा होता है? लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाता है आपका? लीनियर इक्वेशन हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। फिर आपका क्या आ जाता है? बाइनोमियल। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है। लीनियर इक्वेशन आ गया। इसके बाद में आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल दो, या फिर पॉलिनोमियल बोल दो। ठीक है, फिर आपके पास में आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आ जाता है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है। और इसके बाद में आपका आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक। इसको इक्वेशन को हटा करके आप यहाँ पर पॉलिनोमियल ही लिख लो। ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल लिख लो। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या आ जाता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री, सेकंड बेटा बेस्ड ऑन टर्म। अगर बेस्ड ऑन डिग्री की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट आपका आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक आएगा, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये आपका 2 टाइप से लिखा जाता है, इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन 1 वेरिएबल। एक तो आपका क्या रहता है? इन 1 वेरिएबल, और एक आपका होता है इन
टू वेरिएबल्स। अब इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मीन होता है कि कौन सी इक्वेशन किस तरीके से बिहेव कर रही है या दिख रही है, तो हम लोग उसका नेम क्या बोल सकते हैं। इन वर्ड वन वेरिएबल में ax प्लस बी बोल सकते हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इन टू वेरिएबल्स में हम लोग देखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है बेटा, 1। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पर केवल कितना वेरिएबल आया, 1 आया कि a आया, और यहाँ पर कितने वेरिएबल आए, x एंड y, टू वेरिएबल्स आए। इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, और इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ तो डिग्री इसमें कितनी रहेगी, 1, और इसकी डिग्री भी कितनी रहेगी आपके पास में, 1 रहेगी। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं इसके डिग्री की मैं बात करता हूं तो डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसकी डिग्री की मैं बात करता हूं तो डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। और बाई क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो ax टू पावर 4 प्लस bx टू रेस पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी डिग्री की मैं बात करता हूं तो डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 4। ठीक है। अब बेस्ड ऑन टर्म पर मैं बात करता हूं तो बेस्ड ऑन टर्म पर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मोनोमियल, क्या आ जाएगा, मोनोमियल आ जाएगा, मोनोमियल पॉलिनोमियल आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, बाइनोमियल आ जाएगा, बाइनोमियल आ जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग पॉलिनोमियल लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल आ जाएगा। क्या आ गया, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल को हटा दीजिएगा। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर मैं मोनोमियल में मैं टर्म्स की बात करूं तो टर्म कितने रहेंगे, 1 रहेगा। बाइनोमियल में अगर मैं टर्म की बात करूं तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। और इसमें अगर मैं टर्म की बात करूं ट्राइनोमियल में तो 3 रहेगा। मैं SF करके वर्ड लिख रहा हूं, SF का मीन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका क्या आ जाएगा, AX, मतलब कि 1 टर्म ax हो गया। 2 टर्म में क्या आ जाएगा, ax प्लस b आ जाएगा, ax प्लस b आ जाएगा। और ट्राइनोमियल में अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा आपका ax प्लस b y प्लस c आ जाएगा। देखो इसमें कितने टर्म हो गए, 3, इसमें कितने हो गए, 2, और इसमें कितने हो गए, 1 हो गए। क्लियर हुआ। एक बार फिर से हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। केवल इसी पर ही आपका ये डिपेंड करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन डिग्री, जिसको हम लोग जानते हैं पावर के फॉर्म में। सेकंड आपका आता है बेस्ड ऑन टर्म। अगर मैं बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो देयर आर 4 टाइप ऑफ polynomial based on degree. First one is linear polynomial, which are 2 type, in 1 variable and 2 variable. The standard form of in 1 variable of linear polynomial ax plus b is equal to 0. In 2 variables ax plus by plus c is equal to 0, where degree is equal to 1. Quadratic polynomials means ax square plus bx plus c is equal to 0, where degree is equal to 2. And cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, where degree है 3. And biquadratic polynomials means ax to raise power 4 plus bx to raise power 3 plus cx to raise power 2 plus dx plus e is equal to 0, where degree is equal to 4. And based on terms, monomial, binomial and trinomials. Monomials have term only 1, binomial have only 2 terms, and trinomials have only 3 terms. Where standard form of monomial ax and binomial ax plus b and trinomials is ax plus by plus c is equal to 0. ये तो बेटा आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अभी इसके बाद में आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम,
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये टॉपिक अभी आपके बच गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना करके सेंड करता हूँ। ठीक है बेटा, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड डे, हैव अ वेरी नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू बेटा।